हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है झीलें, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेक्स। तो आज हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लोकटक झील है और ये चिल्का झील है। और ये जो झीलें हैं स्टैटिस्टिक्स जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाल ही के जो दिनों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे कंपेयर कर लीजिएगा और मेरे नोट्स से कंपेयर कीजिएगा। देखिए कितना मिलता है। 100% में से 99% आपका इसी जो नोट्स है, जो मेरा नोट्स है, इसी से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा नोट्स है, भारत की प्रमुख झील। इसको अगर जो पूरा अच्छे तरह से पढ़ लेगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% में से 99% आराम से उसका झील जो है कंप्लीट हो जाएगा। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, इससे बाहर उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाल ही के एग्ज़ाम में इसको पढ़कर, आप हाल ही के एग्ज़ाम, चाहे जितना भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का, सीजीएल मेंस तक का भी हो, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख झील है, भारत की प्रमुख झील जिसमें उड़ीसा राज्य है, उसमें कौन सा झील है, तो चिल्का चिल्का जो झील है वो लैगून लेक ऑफ इंडिया, भारत की एक लैगून झील है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूछता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। और लैगून झील तो हो जाएगा चिल्का झील। और वहीं पर एक अनसुपा झील भी है। कौन सा झील है? अनसुपा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि अनसुपा झील किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का है, देखिए राजस्थान। राजस्थान में देख लेते हैं। अब देखिए, सांभर झील सर्वाधिक खारे पानी की झील है। ए मैक्सिमम साल्ट लेक है, सर्वाधिक खारे पानी की झील है, मतलब यहाँ सबसे अधिक पानी जो है वो खारा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर झील जो है, एक अनूपगढ़ झील है, फिर एक पुष्कर झील है, फिर डिडवाना झील है, ये राजसमंद, ये सब सभी झीलें पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक सांभर झील पूछा गया है, फिर उसके बाद डिडवाना पूछा गया है, फिर उसके बाद राजसमंद पूछा गया है। ठीक, तो ये आप लोगों को याद कर लीजिए। थोड़ा पेंसिल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आता है लद्दाख। लद्दाख एक हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। वहाँ पर एक झील है, तसो पैगोंग झील। आप लोग नाम सुने होंगे। पैगोंग झील कहाँ पर स्थित है? एक खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका भारत के और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। ये बॉर्डर बनाती है, भारत और चीन का बॉर्डर बनाती है तसो पैगोंग झील। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवादित है, इसलिए बहुत बार पूछा गया है। पूछता है तसो पैगोंग झील कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। फिर एक आता है तसो मोरोरी झील। तसो मोरोरी झील आता है, वो भी लद्दाख में स्थित है। अब अगला देखिए, हम लोगों का आता है जम्मू कश्मीर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। 31 अक्टूबर 2019 से हम लोगों का एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। देखिए, बुल्लर झील आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बुल्लर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। पूछता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये बुल्लर झील हो जाएगा। उसके बाद आता है डल झील। अब पूछता है, देखिए अभी हाल ही में एनटीपी उसके मेंस में पूछा था, सीजीएल मेंस में, कि आंचल झील जो है, आंचर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। शेषनाग और नागिन झील, ये भी बहुत बार पूछा है। नागिन झील किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक, अब आता है हम लोगों का आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड का देख लीजिए एक बार।
देखिए उत्तराखंड में जितने ताल हैं, नैनीताल, सात ताल, देवताल, राकसताल, खुरपाताल, ये तो आपका उत्तराखंड के हैं ही जितने भी ताल हैं, ठीक है। अब एक आता है द्रोण सागर, सूत्रधार, रूपकुंड। ये एग्जाम में पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन हैं, द्रोण सागर, सूत्रधार, रूपकुंड, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बगल में देखिए यूपी का भी है, यूपी का कौन सा है, तो यूपी में एक कीथम झील आता है, कीथम झील, फुल्लड़ झील, फुल्लड़ झील से ही गोमती नदी निकलती है, एक सूर सरोवर झील है, ठीक है। ये अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक। अब आगे आता है हम लोगों का सिक्किम। अब देख लीजिए सिक्किम का चोलामू झील, चोलामू झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चोलामू झील जो है हाईएस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो चोलामू झील है। अब पूछता है चोलामू झील किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखिए सिक्किम के दो ठो और हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक है हम लोगों का तसोगम झील, ये भी सिक्किम में स्थित है। एक गुडडोंगमर झील, ये भी सिक्किम में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक है लोनार झील, आप लोग नाम सुने होंगे लोनार झील। ये ज्वालामुखी उद्गार से भी कहा जाता है, ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने वाला कौन सा झील है, तो ये लोनार झील है। इसको उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील भी कहा जाता है। पूछता है उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील कौन सा है, तो लोनार झील ही है, ठीक है। अब आता है अगला नंबर पे आ जाएगा शिवाजी सागर झील, कहाँ पर स्थित है, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों का आगे है, देखिए यहाँ पर गुजरात। गुजरात में एक आता है थोल झील, थोल झील कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में। एक आता है कंकारिया झील, ये भी गुजरात में। नारायण झील गुजरात में। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, गुजरात में एक है थोल झील, कंकारिया झील और नारायण झील, और फिर उसके बाद सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर बहुत बार पूछा गया। सरदार सरोवर झील किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर। किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नारायण झील भी बहुत बार पूछा गया है। अब आगे देखिए इधर मणिपुर, मणिपुर का देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों हम लोगों का मणिपुर है, मणिपुर है लोकटक झील, लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये हम लोगों का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसी पर स्थित है, लोकटक झील पर ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। पूछता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लोकटक झील पर ही स्थित है, ठीक है। एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब आगे हम लोगों का देखिए है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है एक पुलिकट झील, ये भी एक लैगून झील है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। एक कोलेरू झील आता है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील में ही है, ठीक है। एक कोलेरू झील, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। कोलेरू झील किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में स्थित है। एक नागा अर्जुन सागर झील भी जो है वो तेलंगाना में स्थित है। अब आता है गोविंद बल्लभ पंत, एक झील है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो रिहंद बांध बना हुआ है, ठीक है। पूछता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। किस जिले में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब देखिए आता है हम लोगों का अगला आता है, अगला हम लोगों का केरल। केरल में लैगून झील है जिसको क्याल कहा जाता है। लैगून झील वेम्बनाड झील है। अष्टमुडी लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो यह है वेम्बनाड। और अष्टमुडी झील ये भी केरल में स्थित है। इसी में नौका दौड़ किया जाता है जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और ये कब होता है, आयोजन होता है, तो ओणम त्यौहार के दिन। अब अगला है हम लोगों का इसी में है वेल्लयानी। वेल्लयानी झील भी केरल में स्थित है। आप लोग नाम देखकर ही समझ जाएंगे कि केरल का ही है। ठीक, अब आगे देखिए, दीपोर बिल बहुत पूछा गया। दीपोर बिल झील कहाँ पर स्थित है? असम में। कांवर झील बिहार में। उमियम झील कहाँ पर है? तो मेघालय में। और सेकेंड नंबर का नेम है इसका, सेकेंड नेम है इसका बारापानी झील। उमियम झील को बारापानी झील भी कहा जाता है। और ये अब आता है एक सिलाई जो झील है वो नागालैंड में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये देखिए इतना सभी झील है, आप लोग को देख लीजिएगा। दीपोर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अष्टमुड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है? तो क्याल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बस इतना ही झील है, इसी को पढ़कर आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, आप लोगों को और बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना राय। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।